Our topic today is balancing spirituality, mental well-being and career success. और आज का यंगस्टर या कोई भी ये ज़रूर क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं या जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं या राम रक्षा स्तोत्र करते हैं या रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। सब हमारे तीनों जितने भी लर्नेड पीपल हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी, मेंटल वेलबींग और करियर सक्सेस को कैसे हम इक्वेट करते हैं, इसमें क्या सामंजस्य है और इसको किस तरह से हम एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि एक ऑफ्ट रिपीटेड फ्रेज है कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। तो ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फ़र्क है, ये सब लोगों को मैं बोलूँगा। पवन जी प्लीज़, गुरु जी आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखिए, रिलीजन का एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है, इसलिए दुनिया में कुछ रिलीजन है, कुछ रिलीजन नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सभी रिलीजन्स में है। रिलीजन का मतलब है टू गेन आवरसेल्फ अगेन, इसको हम रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का मतलब पंथ से भी नहीं लेना चाहिए, धर्म से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रिलीजन का मतलब होता है स्वयं को दोबारा पाना, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है टू बी गुड, टू डू गुड, टू बी गुड एंड टू डू गुड। ये दोनों चीज़ें जब जिस व्यक्ति में मिल जाती हैं वो स्पिरिचुअल हो जाता है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं। कैसे? अच्छा होना कोई आसान बात नहीं है, वो भी आज के युग में अच्छा होना बहुत मुश्किल चीज़ है। इतनी सारी बुराइयां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, कभी तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हम किस चक्र में फंस गए। तो अच्छा हो इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद लिखता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे तो ईश्वर पे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ईश्वर अंदर है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें ये सपोर्ट करती हैं, ये स्पिरिचुअलिटी क्रिएट नहीं करती हैं। आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, ये आपको सपोर्ट करेगा, उस पावर के लिए सपोर्ट करेगा। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो ये आपके अंदर उस पावर को डेवलप करेगा, जिससे कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके और अच्छाई का साथ दे सके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी देखा होगा आपने कि कुछ लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब वो अच्छे हो जाते हैं तो वो अपने एक छोटे से कंपार्टमेंट में लिमिटेड होते चले जाते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपको अच्छाई का साथ देना होगा, आपको सच के साथ खड़ा होना होगा, उसके लिए दिलेरी चाहिए। वो दिलेरी आप अपने ईश्वर से प्राप्त करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में ये फ़र्क है। स्पिरिचुअलिटी आत्मा से आती है, आत्मा के लिए होती है, आत्मा के उत्थान के लिए होती है। और रिलीजियसिटी जो है ये एक व्यक्ति के द्वारा या एक धार्मिक पुस्तक के द्वारा स्वयं को पुनः पाने का एक अभ्यास है, एक प्रयास है। बहुत सुंदर गुरु जी। और योग शास्त्र गीता का भी पाठ है, कृष्ण को भी योग गुरु कहा गया है। और हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं कोई ना कोई तरीके से योग प्रैक्टिस करते ही हैं। कोई अष्टांग योग बोलते हैं, कोई अलग अलग नामों से बोलते हैं। गुरुजी का भी एक योग बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि योग भी एक साधन है पहुँचने का। योग को आप स्पिरिचुअल वेलबींग बोलेंगे या खाली एक व्यायाम का तरीका बोलेंगे, या करियर के लिए जो यहाँ यंगस्टर्स हैं उनके करियर के लिए योग कितना हेल्पफुल है, और क्या उन्होंने वो रोज़ करने से क्या फ़ायदे वो सोच सकते हैं उनको मिलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लेट अस अंडरस्टैंड द रियल एंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ योग। योग का मतलब दुर्भाग्य से बहुत बदल गया है, व्यायाम बन गया है। आसन भी नहीं, व्यायाम बन गया है। योग फिलॉसफी के प्रणेता हैं पतंजलि ऋषि, और उन्होंने अष्टांग मार्ग खोजा था। अष्टांग मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत विद्वान हैं या अवतारी पुरुष कहे जाते हैं। अष्टांग मार्ग उन लोगों के लिए है जो अब से एक ऐसा जीवन प्रारंभ करने जा रहे हैं जो प्रभु तक जाता है। तो प्रभु से जो हमारा मिलन है,
आप चाहे सगुण प्रभु में विश्वास करें, चाहे निर्गुण साधना में विश्वास करें, चाहे आप द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, किसी भी साधना में आप अपने को पारंगत करना चाहते हैं, योग उसके लिए है। केवल शरीर को साधना योग नहीं है, क्योंकि शरीर साधने से आपका मन सध जाए, इंद्रियां सध जाएं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योगाचार्य हुए हैं जो मन और इंद्रियों को नहीं साध पाए। तो ऋषि पातंजलि का जो कॉन्सेप्ट है योग, वो हमें प्रभु की तरफ लेके जाता है, और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रैक्टिस बताई है ईश्वर प्रणिधान, यानी सब कुछ ईश्वर को आप सब सरेंडर कर दो। अब ये बहुत कठिन है, अब कहते ज़रूर हैं सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन जब करने का मौका आता है या क्रेडिट लेने का मौका आता है, तुरंत आगे हो जाते हैं कि हम कर रहे हैं या आई डिड इट। यही चीज़ हमको छोड़नी होगी, और जिस दिन हम छोड़ देते हैं हम निडर हो जाते हैं। निडर हो जाते हैं तो हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है, और हम एक प्लान वे में धीरे धीरे आगे इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, हमारे ब्रेन को जितना थॉट प्रोसेस चाहिए, हमारे ब्रेन को जितनी फिलॉसफी और प्लानिंग चाहिए, वह सब मिलना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो यम से शुरू हम करते हैं, यम यानी शरीर को साधते हैं, अपनी दिनचर्या को साधते हैं, अपने बैठने को साधते हैं, अपने आहार को साधते हैं, और सब कुछ ईश्वर को सौंप देने के बाद फिर कहीं धारणा बनती है कि आओ अब ईश्वर की तरफ चलते हैं, ध्यान साधना करते हैं। फिर ध्यान शुरू होता है, और फिर तीसरा जो अंतरंग योग है वह उसमें समाधि है, वह समाधि प्राप्त होती है। सामान्यतः लोगों के लिए ध्यान तक बहुत है, जिन्हें योगी बनना है उनके लिए समाधि की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप एक अच्छा करियर चाहते हैं तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए। आप एक अच्छा यानी कंसंट्रेशन ही चित्त की चतुर्थ वृत्ति, तो आपको कंसंट्रेशन के बिना कोई बढ़िया काम करने का मौका ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ना आप कर सकते, अगर मिल भी जाएगा तो कर नहीं सकते। आप ना अच्छा लिख पढ़ सकते हैं, अच्छी गाड़ी भी नहीं चला सकते अगर आपका कंसंट्रेशन वीक है। तो कंसंट्रेशन इज़ की टू सक्सेस, और ये जैसे आप गहरी श्वास खींचकर उसको कुछ देर रोक कर बाहर यानी रेचक पूरा कुंभक करना शुरू करते हैं, फोकस हो जाते हैं, और ईश्वर प्राणिधान कि अब हम अपना कर्म कर रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। ये दो भावनाएं जिसमें आती हैं उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, और जितना कंसंट्रेशन लेवल आपका अच्छा होगा उतनी मेमोरी अच्छी होगी। अब आप अपनी एकाग्रता का, कंसंट्रेशन लेवल का या अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करियर प्राप्त करने में करें तो भी आप वहाँ कामयाब होंगे। आप सर की तरह रॉक क्लाइंबिंग करने में करें तो भी कामयाब होंगे, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग करते हुए यदि आप दाएं बाएं देखने लगे तो नीचे ज़रूर आएंगे, खूंटा लेके नीचे आएंगे, तो वहाँ भी आप कामयाब होंगे। आप बाइकिंग कर रहे हैं तो भी आप वहाँ कामयाब होंगे, और अपनी फैमिली में काम कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, वहाँ भी कामयाब होंगे, ऑफिस में भी कामयाब होंगे, खाना पकाने में भी तभी कामयाब होंगे, नहीं तो नमक की जगह चीनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये दो चीज़ें योग सामान्य जन को बहुत बेनिफिट देता है, और इसीलिए योग साधना अवश्य करनी चाहिए। मैं घेरंड ऋषि के योग की चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वह सामान्यतः बाकी सब लोगों के लिए नहीं है। पहले आप जिस जीवन में आ गए हैं उस जीवन में पारंगत हो जाइए, और उसके लिए ऋषि पातंजलि की योग फिलॉसफी सबसे अच्छा है। मनुशुद्धि, मनोशुद्धि, वचन शुद्धि, ये तीनों जैसे ही पूर्ण होंगे आप दुनिया के हर जगह लीड करना शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर बोला गुरुजी। ये मतलब अहंकार से समर्पण की भावना की तरफ जाना, और अहंकार अगर हट जाए या क्रोध हट जाए तो अब तो हम मानव से ईश्वर की तरफ ही, अष्टांग योग के जो बोला यम नियम पालन ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद हम धारणा ध्यान समाधि पे जाएं। Good afternoon, sir. It's really pleasure to see you all and listen to your beautiful insights. And recently we have joined your Youth Awakening mission from all over the world. So I was so happy कि सिन्हा सर से मुलाकात हो सकती है, उनको सुनने मिल सकता है from offline, online to offline.
Sir, two questions are there. Sir, usually अभी हॉल पूरा 100% पैक है, सो एवरीवन इज़ डिलाइटेड कि फुल पैक है. अगर ये 50-50 होता तो इट वुड हैव बीन कि थोड़ा सा कम है. सेम वे हमारे हिंदू फेस्टिवल्स, जैसा कि अभी मैं देखती हूँ, रक्षाबंधन आज नहीं कल भी है. अच्छा, तुम कब आओगे, आज आओगे कि कल आओगे, हम इस दिन सेलिब्रेट करेंगे. तो हिंदूज़ फेस्टिवल अभी 2-2 दिन होता जा रहा है जैसे यूजुअली और जिस हिसाब से अभी ट्रेंडिंग सेशंस हैं, तो पीपल आर नॉट मोर डीपली कंसर्न अबाउट कि कब सेलिब्रेट करें. दे आर डूइंग अरे जब कंफर्टेबल है तब मना ले. तो कब आना चाहती है रक्षाबंधन के लिए, आज या कल. सो माई एंड व्हेन आई सी द हॉलीडे लिस्ट ऑफ माई डॉटर, इट्स लाइक ईद का डिसीजन एंड में दिया जाएगा कि ईद आज मनानी है कि कल. तो वाई नॉट फॉर आवर हिंदू फेस्टिवल्स की एक फरमान बोलें, कमांड बोलें कि रक्षाबंधन है, कोजागिरी है, पूर्णिमा है, दिस इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द जॉय 50-50. वाई नॉट 100%? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. वैसे जब हॉल 50% खाली होता है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बाहर इसका मतलब स्नैक्स बहुत अच्छे हैं. देखिए, वो जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो एक ही दिन का होता है, लेकिन चूँकि अब हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की ओर चले गए हैं, तो इस वजह से ये हम तिथियों को समझ नहीं पाते हैं. हमारे यहाँ फेस्टिवल शुरू होता है एक पर्टिकुलर तिथि से. एक तिथि जब वो पूरी हो जाती है तो फिर अगला दिन शुरू होता है. तो फेस्टिवल एक ही दिन का होता है, लेकिन वो तिथि के अनुसार होता है. तो इसलिए ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि रात 12 बजे डेट चेंज हो जाती है. तो रात 12 बजे डेट तो चेंज होती है, तिथि नहीं. फेस्टिवल्स बनते हैं इंडियन कल्चर के हिसाब से, जो भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से. कैलकुलेशन हम करते हैं वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, रात के 12 बजे AM PM. तो इस वजह से वो कन्फ्यूजन है, अदरवाइज सब सेम है. इस्लामिक कल्चर में भी वही चांद की डेट्स फॉलो करते हैं जो हिंदू कल्चर में करते हैं. बस उसमें ये होता है जब शाम को चांद दिख जाता है ऊपर, तो वहाँ से काजी साहब या मौलवी साहब तस्दीक करते हैं कि अब आप ईद मना सकते हैं क्योंकि चांद दिख गया. तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, करवा चौथ है ना, अहोई अष्टमी, चांद दिख गया, अब से मनाना हम शुरू करते हैं. तो इसी प्रकार है, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन चूंकि वो 12 बजे वाली सुई अटक जाती है हमारी, उसके बाद AM शुरू हो जाता है, इसलिए हमें 2 दिन वह समझ में आते हैं. अदरवाइज है एक ही दिन, और लेस देन 24 आवर्स एक दिन का समय होता है, वो उतना ही होता है. Namaskar, sir. Very interesting to listen to your points and also to the question answers. So I absolutely agree with what you have to say, and about spirituality and all the points. I can't start naming them now. But my point is this: you are the learned ones, okay? But we have such a big population that needs to know. So how do we change the mindset of the people? This is something that you are telling us now. Maybe there are about 100 people sitting in this hall, and we take back some message with you. But we have such a huge population. Everybody is moving towards unrest. Especially, the younger generation these days. They are so social media oriented. They are not, there are a lot of drawbacks also. So how do you change that population? How do you reach out to them and, help them to look inside within themselves? That's a wonderful question, and I would like to answer it with a quotation given by my Guru Maharaj Ji. Somebody asked the same question to him, that I want to correct the world. That's why I'm into spirituality. So Guru Maharaj Ji, Swami Ramakrishna Paramahansa Ji said that you are too small and the world is very large. Do you really think that in one janma, in one life, can you change it?
he was aghast at it, and he had to admit that he cannot do it. So then Guru Maharaj Ji says that you change yourself. Gradually, I too, initially, since in the beginning, like every youth, I too was embedded with lot of enthusiasm, and I also said that I'll change the world. Now I'm into spirituality, I'm sitting in the forest, I'll gain some siddhis and change the world. But gradually I came to know that it's not possible at all. What to talk about the world, I cannot change my parents. So then I started changing myself, and world is changed not through the instructions but through the demonstration. So I thought, see, in the beginning you said learned people are sitting. So yes, these three learned people are sitting. Exclude me from them. Because when I was learning, like I'm also learning now also, nothing has changed much. So I started developing, or I thought to start developing certain qualities, certain virtues, so that I could imbibe in me and work accordingly. Now it depends upon the world, and here I must believe on the societies. So if they see me working and they join me in my working, it is through the demonstration that they may get some kind of change. But otherwise it is impossible. Second example I would like to give from Swami Vivekananda. He was the man of virtues. And if you read his brain, his thought, his mind, his ideas, you will find that he had a finer brain than Einstein. But unfortunately, since he was an Indian, and that too of a colonial period Indian, so his name was not included there as we talk about Einstein. But he roamed throughout the world, and he always spoke just two things. One, what my Guru Maharaj taught me, and the second, what is written in Indian scripture, and this was to show the beauty and the power of Indian culture. So just two things he spoke. He never said that you have to change yourself. He just manifested these two things to the world, and they started changing because they found that this person, what he's saying, he is also demonstrating it. And that is why there will be something good. For example, if you say, the people like me cladding in this color may not leave that impact as you may. When you go to the youth, or when you address a society which is now much westernized, when they listen to you, when they listen to your words, your thoughts, and they would say, my God, when she is speaking, that means there will be some truth in this. So they would start changing. So that you have brought, means the changes you have brought through your own demonstration. So what I believe is, number one, I cannot change the world. Number two, that is not my objective either. And number three, world cannot be changed by the instructions. And number four, world may be changed by demonstration. बहुत सुंदर बोला गुरुजी। राजन सर कुछ ऐड करना चाहिए? Yeah, I would like to add to